एक गांव में मीना नाम की एक विधवा स्त्री रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर पर बर्तन भी कम थे। लड़का भी छोटा था। मीना ने उसका नाम मदन रखा था। वह बच्चा इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। मीना लोगों के घरों में काम करती थी और वह अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके सारे दुख दूर कर देगा। ऐसा सोचती थी कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आशवश रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। मदन छोटा जरूर था, लेकिन समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसमें कमी नहीं थी। किसी भी बात को जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ ने कहा, यह सब तो भगवान की मर्जी है बेटा। दुखी मन से मीना ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर मदन माँ की इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, माँ, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, यह तो भगवान ही जाने। मदन कहता है, अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? मीना पहले से ही परेशान थी। अब उसकी बातों से और परेशान हो गई तो चिढ़ते हुए बोली, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ मत जाना। लेकिन मदन ने मन ही मन सोच लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और भगवान से पूछेगा कि उसे गरीब क्यों बनाया। कुछ दिन बाद जब मीना घर पर नहीं थी तब वह जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत ही घना और भयानक था। मदन वहां चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था। उसे तो वहां भगवान की परछाई तक दिखाई नहीं दी। थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, यहाँ पर भगवान तो कहीं नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे और कैसे हमारी गरीबी दूर होगी? तभी स्वर्ग से मृत्यु लोक में भ्रमण करते करते भगवान शिव और माता पार्वती उधर से निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। छोटा सा बालक इस भयावह जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है? भगवान शिव और माता पार्वती बालक के पास गए और उससे पूछा, तुम भयानक जंगल में अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उन्हें बताया कि वह यहाँ भगवान को ढूंढने आया है। पार्वती माँ उसकी बात से हैरान हो गई और बोली, मगर क्यों? भगवान से तुम्हें क्या काम है? मदन ने कहा कि मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? हम गरीब क्यों हैं? हम अमीर क्यों नहीं दूसरों की तरह? माँ पार्वती और भोले बाबा बच्चे की इस बात से मुस्कुरा देते हैं। माँ पार्वती तो दया का सागर हैं। भगवान शिव से बोली कि इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए। शिवजी ने माँ पार्वती से कहा, हम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। इसके भाग्य में ही नहीं है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसको ऐसा ही जीवन जीना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। शिवजी पार्वती को समझाने लगते हैं, पार्वती, मैं इस बच्चे की मदद कर भी लूंगा तो भी वह इसके पास नहीं रहेगा। यह जैसा जीवन जी रहा है इसे ऐसा जीवन जीने दो। पार्वती माता बोली, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे पर अपने कृपा करनी ही होगी। माँ पार्वती के जिद के आगे शिवजी हार गए और उन्होंने बच्चे की मदद करने के लिए उसे एक हार दे दिया। हार मिलने से मदन बहुत खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर की तरफ चल दिया। और माँ पार्वती भी खुश हो गई कि भोले बाबा ने एक मासूम बच्चे की मदद की और उस बच्चे के दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन शिवजी जानते थे कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रुकेगा
और इधर चलते चलते मदन के पेट में कुछ दर्द सा होने लगा और वह जंगल को इधर उधर देखने लगा और उसमें वह हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। एक चेल उधर से निकली और उसने पत्थर पर उस हार को देखा और अपनी चोंच से उसको उठाकर वहां से उड़ गई। मदन सब झाड़ी में से देख रहा था। वह भागता हुआ आया। अरे मेरा हार! सब कुछ भूल कर मदन चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता, कैसे पकड़ता चील को। उसने चील पर पत्थर भी फेंका, पर चील बहुत ऊंचाई पर थी और कुछ ही समय बाद चील उसकी आंखों से ओझल हो गई। मदन बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रोते रोते वह अपने घर की तरफ चला गया और उसने यह सारी बातें अपनी माँ को बताईं। लेकिन मीना को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मदन को मना किया दोबारा जंगल जाने के लिए। लेकिन मदन ने मन में ठान रखा था वह दोबारा जाएगा। दूसरे दिन जब मीना घर पर नहीं थी, वह उसी उम्मीद से माँ पार्वती के पास जाने की सोचा कि सारी बात माँ पार्वती को बताएगा और भगवान शिव उस चेल को दंड देंगे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान था और उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखो उस बच्चे के पास वह कल वाला हार नहीं है और वह बच्चा चेल को दंड दिलवाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए दोबारा फिर आया है। मां पार्वती ने शिवजी से कहा, प्रभु आप चाहे उस चील को दंड दो या मत दो, पर इस बच्चे की सहायता जरूर करो। शिवजी बोले, पार्वती हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम जिद कर रही हो तो मैं ब्रह्मा जी से बात करता हूं, वह उसकी सहायता करेंगे। यह बोलकर भगवान शिवजी ने ब्रह्मा जी को बुलवाया और शिवजी ने सारी बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से कहा, आप इस बालक की मदद करें। और ब्रह्मा जी जंगल में गए और जंगल में उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दी और मदन ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। मदन अपने घर चलने लगा। उसने सोच लिया था कि वह अंगूठी को कहीं नहीं रखेगा और कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते उसे अचानक ही प्यास लगी और वह एक सरोवर की तरफ पहुंचा और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अंगूठी उसके जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और मदन उसे पानी से निकाल पाता उससे पहले ही वह अंगूठी को एक मछली निकल गई। मदन रोते रोते घर आया और सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने मदन को समझाया, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने भी मदन को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा जब भाग्य देवता खुश होते तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। इतना समझाकर मीना अपने काम पर चली गई। लेकिन मदन हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसका यह सार देख भगवान शिव और माता पार्वती खुश हो गए और शिवजी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की, यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिवजी से कहा कि हमें भगवान हरिनारायण से बात करनी चाहिए, वही कोई समाधान बताएंगे। और शिवजी और ब्रह्मा जी हरिनारायण जी के पास जा पहुंचते हैं और हरिनारायण जी ने जंगल में जाकर मदन को कुछ हीरे दिए और मदन हीरे पाकर खुश हो गया। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने वह हीरों को एक लोटे में डालकर छुपा कर रख दिया और अब जहां माँ काम करती थी वहां चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा ले गए। मदन ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी चोर ले गए
वह माँ को लेकर घर आया तो देखा घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहां नहीं था। यह सब देखकर माँ बहुत गुस्सा हुई। यह सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ ने उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियां सुनाकर मुझे पागल बना रहा है। सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई ना कोई नई कहानी सुना देता है। मदन बहुत रोने लगा क्योंकि सच्चाई सिर्फ मदन ही नहीं और भगवान ही जानते थे। मदन माँ से डांट खाने के बाद में रुका नहीं, वह फिर जंगल चला गया। भगवान शिव उसको जंगल में देखकर सोचने लगे कि इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और फिर जंगल में आया है। फिर शिव जी ने सोचा कि जिन्होंने इनका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास गए और उनसे प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करें। शिव जी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, यह बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है, ऐसा बच्चा भागा नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमति दी और बच्चे के पास गई और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आगे से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। देवी के आशीर्वाद के बाद मदन वहां से जल्दी से ही भाग गया और अपनी मां के हाथ में जाकर जो सिक्का दिया था, सिक्के को अपनी मां के हाथों में रखा। सिक्का पाकर मदन की मां बहुत खुश हुई। मदन पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही होने लगे थे। दूसरे दिन में एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया और मीना ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसी से हीरे की अंगूठी निकली जो मदन को ब्रह्मा जी ने दी थी। मदन अंगूठी को पहचान लिया और मां को बताया कि वही है। मां ने मदन से कहा कि थोड़ी लकड़ियां लेके आ जा। मदन कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वहां पर उसी चील का घोंसला था जो हार उड़ा के ले गई थी। तो मदन ने उस हार को अपनी जेब में रखा और जो थोड़ी बहुत लकड़ियां बिखरी हुई थी वही उठाकर चला गया और मां को जाकर वह हार दिया। मीना यह देखकर बहुत खुश हो गई और देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी कि जो उस बच्चे के घर से सामान चुरा कर लाए हो उसे तुरंत वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और दूसरे दिन चोरों ने उनके घर में जाकर वही हीरे उसकी मां को दे दिए और उनसे माफी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।